Hello students, welcome to our online classes for class 7th science. Students, as you know, we have started chapter 4 heat in our previous videos. So today we are continuing with this chapter and we will start from here, activity 4.6. So let's start. Take a rod or flat strip of a metal. क्या लीजिए, एक रॉड लीजिए या फिर एक स्ट्रिप लीजिए मेटल की, ठीक है, एक धातु का एक टुकड़ा लीजिए. फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड. और उसके बाद क्या कीजिए, कुछ स्मॉल पीसेस, फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस जो हैं, मतलब मोम के टुकड़े जो हैं, वो रॉड पर चिपकाइए, ठीक है, फिक्स कीजिए. These pieces should be at nearly equal distances. और ये pieces जो हैं equal distances पे चिपके होने चाहिए, ठीक है. Now as 4.6 figure, ठीक है. Clamp the rod to a stand. और rod को क्या कीजिए, एक stand में clamp कीजिए. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व. तो क्या कीजिए, अगर आपके पास तो स्टैंड नहीं है तो आप क्या कीजिए, ब्रिक्स के बीच में इसको फिक्स कर दीजिए. व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस. तो और उसको फिर दूसरे किनारे से, दूसरे एंड से उसको गर्म कीजिए. डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल. विच पीस फॉल द फर्स्ट. डू यू थिंक दैट हीट इज वेट. एज लुक एट दैट हियर. They have fixed the metal strip between the bricks, and also there are, as you can see, these are the pieces of wax fixed at equal distances. ठीक है, ये दो इन्होंने ब्रिक्स ले ली, इनके बीच में एक इन्होंने मेटल स्ट्रिप को फिक्स कर दिया है और इसमें क्या कर दिए है, मोम जो वैक्स होता है, मोम उसको चिपका दिया है थोड़ी थोड़ी इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल इंटरवल पर, ठीक है. और फिर उसको दूसरे एंड से गर्म, एक एंड को तो फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को से हीट देनी स्टार्ट की, गर्म करना स्टार्ट किया. तो क्या हुआ, अब जो है, अब देखते हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. विच पीस फॉल्स द फर्स्ट. तो आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा पीस गिरेगा. डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. तो पहले देखिए आप, फर्स्ट पीस जो है वो हीट के पास जो था वो गिरा, उसके बाद जो है अदर पीसेस जो है वो गिरने लगेंगे. तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपको लगता है कि जो हीट ट्रांसफ़र हुई है वो एक एंड से दूसरे एंड पर जो है वो ट्रांसफ़र होती है. मीन्स नियरेस्ट जो था वो सबसे पहले गिरा, फिर उसके बाद यहाँ हीट ट्रांसफ़र होगी, फिर देन इधर. Okay, so the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड पर ट्रांसफ़र होती है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन. क्योंकि हीट का कंडक्शन हो रहा है, कंडक्ट हो रही है हीट, यहाँ से कंडक्ट होकर के कोल्डर एंड पर जा रही है, बिकॉज इट इज़ कोल्डर एंड इट इज़ हॉटर एंड बिकॉज वी आर गिविंग हीट फ्रॉम दिस एंड. सो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड में जाती है, कंडक्ट होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन. इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो ज़्यादातर सॉलिड्स में क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, कौन सी प्रोसेस से, कंडक्शन से ही ट्रांसफ़र होती है. डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजीली. क्या अदर जो सब्सटेंसेस हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, सभी वो हीट को ईजीली कंडक्ट कर सकते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट. तो क्या है, आपने बहुत ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो मेटालिक पैन होता है फॉर कुकिंग,
हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, तो उसका हैंडल कैसा होता है, प्लास्टिक या वुडन का बना होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, तो क्या आप किसी भी पैन को होल्ड कर सकते हैं, गर्म पैन को, ठीक है, हैंडल से, फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, बिना हर्ट हुए। मतलब अगर मान लीजिए वहाँ पर प्लास्टिक एंड वुडन हैंडल नहीं होगा और अगर वो ऐसे ही मेटल का होगा तो हम उसका हैंडल नहीं कर सकते। अगर वो वुडन या प्लास्टिक का बना है तभी भी हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है वहाँ पर हीट कंडक्ट हो जाएगी और वो भी गर्म हो जाएगा मेटल, ठीक है। तो हम तो क्या देखते हैं, हम जो प्लास्टिक है और वुड है वो अदर टाइप के सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, तो वो जो है हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट इट। एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। हीट जो है वो क्या होती है, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर, किसी स्मॉल पैन या बीकर को गर्म कीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, और क्या कीजिए, कुछ आर्टिकल कलेक्ट कीजिए। स्टील का स्पून लीजिए, प्लास्टिक का स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और डिवाइडर ले लीजिए। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। क्या कीजिए, एक स्केल ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, एक स्पून ले लीजिए और उसको गर्म पानी में डिप कर दीजिए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। उसके बाद क्या होता है, टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। तो क्या कीजिए, अब हमने उसको तो कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। अब उसके बाद जो ये स्केल था हमारे पास और क्या था, पेंसिल थी और स्पून था, अब इनके अदर एंड जो बाहर है, एक तो डिप है, एक एंड तो डिप है और दूसरा एंड जो है वो आप उसको टच करके देखिए। द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ऐसे मटेरियल जो अलाउ करते हैं हीट को पास होने के लिए, ठीक है, अपने खुद से पास होने देते हैं ईजिली, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट्स। फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। तो इट मीन्स अब हमने देखा, हम अगर पेंसिल को छुएंगे पेंसिल गर्म नहीं होगी, ठीक है। अगर हम जो हॉट वाटर में हमने स्केल, पेंसिल और स्पून को डिप किया था, तो अगर हम पेंसिल को टच करेंगे दूसरे एंड को पेंसिल के, तो वो जो डिप नहीं है उस एंड को अगर हम टच करेंगे तो वो गर्म नहीं होगा। अगर हम बात करें स्केल की, हम स्केल को टच करेंगे वो भी गर्म नहीं होगा। बट अगर हम स्पून को टच करते हैं तो स्पून जो है वो गर्म हो जाएगा। इट मीन्स कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर मीन्स जो खुद में से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं वो कहलाते हैं वो कहलाते हैं इंसुलेटर, और जो खुद में से हीट को ईजिली कंडक्ट होने देते हैं वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटल्स होती हैं मोस्टली, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ओके। एंड इंसुलेटर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक, वुड होती हैं। ऑल्सो आप ये देख सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें शाइन होती है, ठीक है, वो चमकदार होते हैं। जैसे आप देखिए उनमें एक अलग ही चमक होती है। जैसे आप स्टील ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो कंडक्टर, ये सब कंडक्टर हैं, ठीक है, तो इनकी चमक भी अलग ही होती है। अगर आप इनको टच करेंगे, ठीक है, तो ये साउंड भी बहुत तेज़ वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करें, अगर मान लीजिए आपने 2 प्लेट्स ले ली या 2 एल्यूमिनियम कंटेनर ले लिए, आपने अगर उनको दोनों को एक दूसरे के साथ टच किया तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। बट अगर आप प्लास्टिक और वुड ले लेते हैं, ठीक है, तो आप उनको अगर दोनों को हिट करेंगे तब क्या होगा, उन दोनों को हिट करने पर इतना अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा जितना मेटल्स को जो है हिट करवाने में होता है। तो इट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें चमक भी होती है और जिनमें जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं हिट करने पर, तो वो क्या होते हैं मोस्टली